था। 5 घर के भिक्षा से परिवार का पेट नहीं भरता था। रोज ब्राह्मण के घर में रात्रि में भोजन को लेकर कलह होता था, झगड़ा हो जाता था और प्रतिदिन 1, 2, 3 जन को भूखे पेट सोना पड़ता था। इतना अन्न नहीं होता था कि पूरा परिवार एक साथ बैठ के पेट भर के भोजन ग्रहण कर सके। अन्न के अभाव में ब्राह्मण दुखी रहा करता था, चिंतित रहा करता था। एक दिन की बात है, संध्या का समय था। ब्राह्मण भीख मांग के नगर से घर से जा रहा था। सत्यनारायण भगवान ब्राह्मण की दीन दशा देख के करुणा करते हुए, दया करते हुए वृद्ध ब्राह्मण का रूप बना के सतानंद को रास्ते में मिले और पूछे, बोले आप कौन हो, कहाँ रहते हो, क्या करते हो, बहुत दुखी दिखाई दे रहे हो। बोले प्रभु मैं सतानंद हूँ, काशी में रहता हूँ, भीख मांगता हूँ, परिवार बड़ा है, पेट भरता नहीं, अन्न के अभाव से चिंतित एवं दुखी हूँ, मैं ही सतानंद हूँ। दिखने में तो आप महापुरुष जैसे दिख रहे हो, अगर मेरे कष्ट का उपाय कुछ जानते हैं तो कृपा करके बतलाइए। तब उन्होंने बताया कि हे ब्राह्मण, अगर आप सत्यनारायण का व्रत करते हैं तो आपके घर में अन्न की पूर्ति होएगी, सुख शांति आएगी। बोले अवश्य करेंगे, कैसे किया जाएगा, व्रत का विधि विधान बताइए। सत्यनारायण जो वृद्ध ब्राह्मण के रूप में सतानंद के सामने खड़े हैं, सत्यनारायण की व्रत का विधि विधान बता करके भगवान अंतर ध्यान हुए। ब्राह्मण वहीं पे सम्यक संकल्प लिया कि कल भीख मांगेंगे, जो कुछ मिलेगा उसी से सत्यनारायण की पूजा करेंगे। अब दूसरे दिन ब्राह्मण विधि क्रिया से संपन्न होकर के जाता है नगर में भिक्षा मांगने के लिए। तो आज ब्राह्मण को सब दिन से ज्यादा भिक्षा मिल जाती है, दूनी भिक्षा मिल जाती है। ब्राह्मण अति प्रसन्न हो जाता है, बाजार से जा करके संपूर्ण पूजन की सामग्री लेकर के घर पे बने आता है। पूरे घर की अच्छे तरह से साफ सफाई करता है। उसके बाद चौक पूरता है, पूरे घर को फूल जैसा सजाता है। इष्ट मित्र बंधु बांधव आस पास पड़ोसी सगे लगे संबंधियों को घर में बुलाता है। पत्नी के साथ बैठ करके प्रसन्न चित्त हो करके सत्यनारायण की पूजा करता है। पूजा में जब भी बैठो तो प्रसन्न रहो, प्रसन्न मन से पूजा करना चाहिए। मन प्रसन्न कब रहता है, जब तन में रहता है। तन में मन नहीं है तो प्रसन्न मन नहीं है, और तन में भी मन प्रसन्न नहीं रहने पाता, क्योंकि आपके तन में जहाँ मन रहता है, मन के घर के दरवाजे में 5 चोर बैठे हैं। ये 5 चोर हमेशा मन को बहकाते रहते हैं। ये 5 चोर क्या करते हैं, मन को बहकाते रहते हैं। 5 के फेर में पड़ के 5 गए, सारे संसार को 5 छोड़ा नहीं। 5 के फेर में पड़ के 5 गए। 5 गए बोले तो शरीर के 5 तत्व हैं। आपकी शरीर कितने तत्वों से मिलकर बनी है, 5 तत्वों से मिलकर बनी है। पहला तत्व क्या है, क्षिति, दूसरा तत्व जल, तीसरा है पावक, चौथा है गगन, 5वां है समीर, हवा। ये 5 तत्वों से शरीर बनती है, जिसमें 5 चोर है। पहला चोर है काम, दूसरा चोर है क्रोध, तीसरा चोर है लोभ, चौथा है मोह, 5वां है मत्सर। के 5 चोर शरीर में बैठे हैं। क्या करते हैं, मन को बहकाते रहते हैं। अब ये बहुत भयंकर परिणाम देते हैं अगर जो इनके चक्कर में पड़ता है तो। अर्थात जो ज्यादा काफी होता है उसकी शरीर गल जाती है, कम हो जाती है। काम शरीर को गलाता है, क्रोध शरीर को जलाता है, लोभ शरीर को तोड़ता है, मोह शरीर को मोड़ देता है, बंद कर देता है मुंह को, और मत्सर शरीर को विभत्स करता है। तो ये 5 चोर है। अब 5 के नाम काम परिणाम बताए मैं आपको। इन 5 चोर से बचने का प्रयास कीजिए। यह प्रयास कब सफल होगा, जब सत्यनारायण का चिंतन करेंगे, भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे, स्मरण करेंगे। अब आप बोलेंगे मेरे पास प्रभु जी समय तो मिलता नहीं है, मैं तो दिन भर काम रहता है, काम पे जाता हूँ, काम पे आने के बाद थका रहता हूँ, सो जाता हूँ, तो भजन कब करूँ। तो गृहस्थों के लिए काम तो करने हैं, लेकिन कहा गया है कि एक घड़ी आते में कछुनाथ, तुलसी संगत सावित्री हरे कोटि अपराध कल्याण मस्तु। तो जितना समय मिले, जब भी समय मिले,
जितना समय मिले जब भी समय मिले